नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 49th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अनंतनाग के लड़कीपुरा के सरपंच अजय भारती पंडिता मार दिए गए। दिवंगत पंडिता कश्मीर घाटी के इकलौते हिंदू सरपंच थे और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े थे। इसके साथ ही पंडिता उन 10 सरपंचों में शामिल हो गए जिनकी बीते साल अगस्त महीने में राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवादियों ने हत्या कर दी। दुखद और शर्मनाक तथ्य यह है कि पंडिता मौत से पहले लगातार सुरक्षा हासिल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। खुद को एकमात्र राष्ट्रवादी बताने वाली और राज्य में सब कुछ बदल देने का दावा करने वाली सरकारें उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकी। घाटी की शर्मनाक जमीनी हकीकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा मांगने पर पंडिता को अपमानित किया गया। घाटी के डिप्टी कमिश्नर ने उनसे कहा था कि जब उन्हें पता था कि खतरा है तो वह चुनाव ही क्यों लड़े। सवाल है कि क्या कश्मीरी पंडितों की उम्मीदों की कभी सुबह होगी। साल 1990 के जनवरी महीने में जिन 3 लाख कश्मीरी पंडित पलायन के लिए मजबूर कर दिए गए, उनकी घर वापसी का सपना पूरा होगा। वह भी तब जब खुद को परम राष्ट्रवादी बताने वाली वर्तमान सरकार बार बार कश्मीरी पंडितों को हर हाल में वापस घाटी में बसाने का दावा करती है, और यह भी कि लगातार सुरक्षा मांगने के बावजूद सरपंच अजय पंडिता को आखिर सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराएगी। जमीनी हकीकत की पड़ताल करें तो स्थिति इतनी भी सहज नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के बावजूद प्रशासन की ना तो इसे लेकर कोई दिलचस्पी है और ना ही शासन की कोई ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति ही दिखाई पड़ती है। सवाल है कि जब सरकार घाटी के इकलौते हिंदू सरपंच की रक्षा नहीं कर पाई तो वह 3 लाख कश्मीरी पंडितों में सुरक्षा की भावना कैसे पैदा कर पाएगी। राज्य से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद हुई अजय पंडिता की हत्या कोई साधारण घटना नहीं है। अजय पंडिता न सिर्फ घाटी के इकलौते हिंदू सरपंच थे, बल्कि वह उन हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने आतंकवादियों की परवाह किए बिना 2.5 दशक पूर्व ही घाटी स्थित अपने घर वापस लौट गए थे। उनका सरपंच चुना जाना यह बताता है कि वह ऐसे समय में भी हिंदुओं के साथ मुसलमानों में भी समान रूप से लोकप्रिय थे, जब घाटी में सांप्रदायिक ताने बाने को तहस नहस किया जा चुका है। सवाल है कि इस सब के बावजूद सरकार उनकी रक्षा क्यों नहीं कर पाई, वह भी बीते 2 साल से लगातार सुरक्षा मांगने के बावजूद। इस केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल राष्ट्रपति शासन है, मतलब राज्य के शासन प्रशासन का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में केंद्र सरकार सरपंच की हत्या मामले में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। कश्मीर घाटी में वैसे भी सरपंच आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। बीते साल अगस्त महीने से अब तक 10 सरपंचों की हत्या बताती है कि घाटी के अलगाववादी तत्व और आतंकवादी इन्हें कश्मीर को आजाद कराने के सपने के लिए कितना बड़ा रोड़ा मानते हैं। घाटी के चुने हुए प्रतिनिधि दुनिया को यह संदेश देते हैं कि अलगाववादियों और आतंकवादियों की कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग पर राज्य में सर्वसम्मति नहीं है। फिर सरपंच पंडिता तो हिंदू थे, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर तो शासन प्रशासन को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था। फिर उन्हें बार बार मांगने के बावजूद सुरक्षा क्यों उपलब्ध नहीं कराई। अपनी हत्या से पहले बीबीसी से बातचीत में दिवंगत पंडिता ने जो कुछ कहा था वह शासन प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी है। इस बातचीत में दिवंगत सरपंच ने बताया था कि सुरक्षा उपलब्ध कराने संबंधी उनके आवेदन को घाटी के कमिश्नर ने उप कमिश्नर के पास भेजा। जब उन्होंने इस संबंध में उप कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा, जब पता था कि सरपंच बनने पर जान पर खतरा होगा तो चुनाव ही क्यों लड़े। उप कमिश्नर के इस जवाब से समझा जा सकता है कि सरकार कश्मीर में
हालात बदलने के मामले के प्रति कितनी संवेदनशील है। कश्मीर में हालात बदलने का नारा महज सियासी है। इसके कई और उदाहरण हैं। मसलन राज्य से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 10 सरपंचों की हत्या हुई है। एक घटना में आतंकियों के हमले में सरपंच के साथ एक सरकारी कर्मचारी भी मारा गया। सरकार ने सरकारी कर्मचारी को तो 30 लाख का मुआवजा दिया, मगर दिवंगत सरपंच के लिए उसके लिए सहानुभूति भरे शब्द तक नहीं थे। घाटी के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष नजीर अहमद कहते हैं, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला था। इस प्रतिनिधिमंडल ने खुद के लिए बीमा कवर की मांग की। गृह मंत्री ने 2 लाख के बीमा कवर का आश्वासन भी दिया, मगर 9 महीने के बाद भी इस वादे पर अमल नहीं हुआ। संदेश साफ है। जिन सरपंचों की बदौलत सरकार दुनिया को कश्मीर में लोकतंत्र होने का संदेश देती है, जिन सरपंचों के सहारे सरकार आतंकवादियों और अलगाववादियों के कश्मीर में आजादी की मांग का सच उजागर करती है, उन्हीं सरपंचों के लिए सरकार में ऊपर से नीचे तक सोचने के लिए समय ही नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वह नई बात नहीं है। वर्ष 1990 के 19 जनवरी की भयावह रात से ही इन्होंने खौफ देखा और भोगा है। सियासत के झूठे सियासी दावे वादों ने इनके घाव पर नमक छिड़का है। बीपी सिंह सरकार से लेकर वर्तमान मोदी सरकार तक के सफर में इन कश्मीरी पंडितों ने सिर्फ दावों और वादों का सामना किया है। वर्तमान सरकार में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने के साहसिक फैसले ने इन्हें जरूर उम्मीदें बनाई थी, मगर इस घटना के 10 महीने बाद की स्थिति इन्हें बता रही है कि यह घटना किसी दृढ़ इच्छा शक्ति का नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के सहारे चुनावी फसल काटने की तैयारी भर थी। बहरहाल इस सब के बावजूद कश्मीर पंडितों की संकल्प शक्ति उम्मीदें जगाती है। इनकी जिजीविषा भविष्य में कश्मीर घाटी में बदलाव की उम्मीदें बनाए रखती है। मसलन दिवंगत सरपंच अजय पंडिता की बेटी शीन पंडिता का ही उदाहरण लीजिए। पिता के खो जाने, सरकारों से कोई मदद न मिलने और भविष्य में भी स्थिति में बड़ा बदलाव न आने की संभावनाओं के बावजूद उनकी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। उनकी बेटी शीन डंके की चोट पर घाटी में रहने की बात करती है। 2 टूक शब्दों में कहती है, मेरा बाप किसी से नहीं डरा, मैं भी किसी के बाप से नहीं डरती। पुत्र को खो देने के बावजूद बुजुर्ग पिता द्वारकानाथ कहते हैं, अब जो होगा वह झेलेंगे मगर जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। शायद यही एकमात्र इन विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दृढ़ इच्छा शक्ति ही है भविष्य में घाटी में कुछ सकारात्मक बदलाव की उम्मीदें जगाती है। यही वे लोग हैं, यही वो तबका है जो कश्मीर में 3 दशकों से जारी काली स्याह रात की सुबह होने का भरोसा देती है। नमस्कार।